जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। जैसे ही क्लास 10 का रिजल्ट आया है उसके बाद से ही आप लोग हर जगह व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यहां तक कॉल करके एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अब 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा स्ट्रीम लें। मेरे पिताजी कह रहे हैं ये सब्जेक्ट ले लो, गांव वाले कह रहे हैं ये सब्जेक्ट लो, ऑफलाइन कोचिंग वाले सर बोल रहे हैं ये सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये सब्जेक्ट लूं। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूं सर, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं जो मेरे लिए बेस्ट होगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में तीनों स्ट्रीम के बारे में जानेंगे कि कौन सा स्ट्रीम में क्या क्या होता है, कौन कौन से विषय होते हैं और किस विषय को लेकर क्या क्या बन सकते हैं, और आपको एक्चुअल में कौन सा विषय लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा विषय परफेक्ट है, कौन सा विषय लेकर आप फंस जाओगे और कौन सा विषय लेकर आप नहीं फंसोगे। तो दोस्तों, हर एक बच्चा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप 10वीं पास करते हैं तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि अब हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है, किस विषय को पढ़ना है, किस स्ट्रीम से हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, 10वीं के बाद 3 रास्ते होते हैं। पहला साइंस की ओर, दूसरा कॉमर्स की ओर, तीसरा आर्ट्स की ओर। सबसे पहले आप समझेंगे कि तीनों स्ट्रीम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है और आपके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं। उसके बाद जानेंगे कि किस आधार पर आपको स्ट्रीम लेना है और किस सब्जेक्ट को आप लोग आगे की पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट को आप लोगों को लेना है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले समझेंगे कि साइंस स्ट्रीम में जो है कौन कौन सा विषय होता है। देखिए, आप किसी भी स्ट्रीम को ले रहे हैं, किसी भी संकाय को आप लोग ले रहे हैं, चाहे आप 11th में जाने वाले हैं, मैट्रिक का जो है बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आ गया और आपके मन में सवाल तो ये पनपता ही होगा कि साइंस में कौन कौन सा विषय होता है, आर्ट्स में कौन कौन सा विषय होता है, कॉमर्स में कौन कौन सा विषय होता है। ये सबके मन में जो है चलता है, और यही चीजें आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं। और अगर आप साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं, उसके बाद आपको भविष्य में जो है उस पढ़कर यानी कि उस स्ट्रीम को लेकर जो है क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि साइंस स्ट्रीम अगर आप ले रहे हैं तो उसमें जो है कौन कौन सा विषय होता है। देखिए, साइंस में क्या होता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके अलावा दोस्तों आपका हिंदी भी होता है और आपका इंग्लिश भी होता है। अगर आप हिंदी जो है कोर लेते हैं, हिंदी आप कोर लेते हैं तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, इलेक्टिव हो जाएगा। इंग्लिश आप क्या हो जाएगा, इलेक्टिव हो जाएगा। अगर आप हिंदी जो है इलेक्टिव लेते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। देखिए, झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी अधिकतर जो है वो क्या होते हैं, अधिकतर क्या लेते हैं, पीसीएम लेते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं, या नहीं तो पीसीबी लेते हैं। अगर दोस्तों उसको जो है मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो वो पीसीबी लेते हैं। अगर उसको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, ठीक है, या मैथ का टीचर बनना है तो वो जो है पीसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों की, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कॉमन आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आप मैथ ले रहे हैं या आप बायोलॉजी ले रहे हैं, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है अनिवार्य होता है। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए क्या होता है कि आप जो है ना कोई भी जो स्ट्रीम से ले रहे हैं तो आपको मुख्यतः जो है 5 विषय का चयन करना होता है, 5 सब्जेक्ट को आप लोगों को लेना होता है। अगर आप पीसीएम ले रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले रहे हैं, उसके अलावा आप हिंदी कोर ले रहे हैं तो आगे आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश इलेक्टिव हो जाएगा। अगर आप पीसीबी ले रहे हैं तो उसमें भी आप हिंदी और इंग्लिश को लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इन 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर आप सिर्फ इंग्लिश को चयन करते हैं, उसके अलावा आप जो है एक एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, उसमें आप जो है कंप्यूटर साइंस को ले रहे हैं या आप जो है किसी अन्य सब्जेक्ट को जो है एडिशनल में रखे हैं, तो यहाँ पे उस स्थिति में आप एडिशनल सब्जेक्ट को रखते हैं तो आपका जो है दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट या हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को चयन करना होता है। देखिए, अगर आप जो है सिर्फ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं तो आपका पीसीएम कहलाएगा।
अगर आप सिर्फ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले रहे हैं तो आपका जो है पीसीबी कहलाएगा। चलिए अब जानते हैं कि साइंस को लेकर के आप जो है आगे भविष्य में जो है क्या क्या बन सकते हैं। चलिए इसको भी समझना काफी जरूरी है। देखिए बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि साइंस पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। देखिए साइंस पढ़कर जो है आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको जो है मैथ पढ़ाने में रुचि है, या आप जो है साइंस पढ़ाने में रुचि है, या आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप जो है साइंस लेकर साइंस का टीचर बन सकते हैं, मैथ का टीचर बन सकते हैं, या आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये सभी जानकारी जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रीम तो ले लेते हैं लेकिन उसे यह समझ नहीं आता है कि इसे पढ़कर हमें आगे जो है क्या करना है, हम क्या क्या बन सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइक कर देना। देखिए बच्चों, इसके अलावा अगर आप जो है किसी भी एनडीए डिफेंस में जाना चाहते हैं, या गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट नौकरी लेना चाहते हैं, तो किस किस फील्ड पर जो है साइंस को पढ़कर जो है आप लोग जा सकते हैं, उसके लिए भी जानना जरूरी है। देखिए अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आप एनडीए या डिफेंस में जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आप गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरी में देखें तो आप एसएससी में जा सकते हैं, रेलवे की तैयारी करके रेलवे में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, आप जो है पुलिस विभाग में जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक यहाँ पे एक क्या बेनिफिट है कि आप किसी भी क्षेत्र में जो है आप जो है टेक्निकल, ठीक है, आप टेक्निकल क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको जो है साइंस रखना जरूरी होता है। साइंस पढ़कर ही आप सिर्फ जो है टेक्निकल विभाग में जा सकते हैं। आप बात कर रहे हैं एसएससी के टेक्निकल विभाग में, या रेलवे के जो है टेक्निकल विभाग में, तो आप जो है सिर्फ साइंस को लेकर ही आप टेक्निकल विभाग में जा सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, क्लियर हो चुका है। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कि आर्ट्स में जो है कौन कौन से विषय होते हैं। देखिए आर्ट्स में जो है मुख्यतः जो होते हैं 5 सब्जेक्ट तो आप लोग चयन करते ही हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि आपका 2 हिंदी और इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज सब्जेक्ट तो रहेगा ही। अगर आप हिंदी कोर लेते हैं तो आपका जो है इंग्लिश इलेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, आपका जो है इंग्लिश इलेक्टिव हो जाएगा। अगर आप हिंदी इलेक्टिव लेते हैं तो आपका इंग्लिश जो है कोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है आर्ट्स में कौन कौन सा विषय होता है। सबसे पहला होता है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, और आगे देखें तो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, और फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र, और एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र। उसके अलावा आप जो है म्यूजिक सब्जेक्ट जो है आर्ट्स में शामिल होता है। देखिए बच्चों मुख्यतः जो है आपने ध्यान दिया होगा और आप लोगों को यह मालूम होगा कि पूरे भारत में, या जो आप किसी भी स्ट्रीम को ले रहे हैं या आप आर्ट्स को खास करके देखें तो लगभग जो है 75% जो है विद्यार्थी क्या करते हैं, ये मुख्यतः जो है ये 3 आर्ट्स में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को चयन करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को चयन करते हैं। और एडिशनल में जो है वो इकोनॉमिक्स को रखते हैं। एडिशनल में क्या है, ऐच्छिक विषय में एडिशनल को रखते हैं। उसके अलावा तो मैंने बता ही दिया कि आपका जो है हिंदी रहता है और इंग्लिश रहता है, ठीक। ये 2 सब्जेक्ट तो ये लैंग्वेज वाला रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा 75% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को रखना पसंद करते हैं, ठीक है। ये सारे जो है विषय जो है कॉमन होते हैं 75% विद्यार्थी में। चलिए अब जान लेते हैं कि आर्ट्स को पढ़कर आप क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या जो है आगे संभावनाएं होती है। देखिए आर्ट्स को पढ़कर आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, या आप जो है आला अधिकारी भी बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं। देखिए बच्चों कई सारे बच्चों का ये भी डाउट होगा, काफ़ी सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हम सिर्फ आर्ट्स को रखकर ही आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी जैसे तैयारी की जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप जो है साइंस के सेक्टर में है, आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस को रखे हुए हैं, तो आप साइंस से भी आईएएस या आईपीएस यानी यूपीएससी जैसी जो है टफेस्ट एग्जाम को भी आप लोग क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आर्ट्स जो विद्यार्थी रखा होता है, जो आर्ट्स पढ़े होते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आईपीएस जैसे अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की जो तैयारी की जाती है, यूपीएससी का जो टॉपिक होता है वो बच्चों आपका जो है हिस्ट्री से मिला होता है,
ज्योग्राफी से जुड़ा होता है, यानी भूगोल से जुड़ा होता है, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा होता है। इसलिए आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट जो है होता है। और साइंस वालों को क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें होती है। उसका रेगुलर अगर पढ़ाई है तो वो जो है उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन साइंस वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि साइंस वाले सिर्फ जो है PCM या PCB के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके बारे में ही उन्होंने पढ़ा है। जब साइंस वाले ये जो है IAS या IPS की तैयारी करते हैं, UPSC जैसे टफेस्ट एग्जाम की जो है तैयारी करते हैं, तो उसको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना होता है। लेकिन आर्ट्स वाले तो पहले से इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फायदेमंद साबित होता है, और उनके लिए जो है एग्जाम की तैयारी जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों आप जो है वकील बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, आप जो है जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार बन सकते हैं। उसके अलावा आप जो है फैशन डिजाइनर में आपका जो है चॉइस रहता है, तो आप जो है फैशन डिजाइनर जो है आप लोग बन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप जो है सरकारी नौकरी में किस किस क्षेत्र में जो है आर्ट्स को पढ़कर जा सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में जो है आप SSC क्षेत्र में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी में आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो है आर्मी के अलावा दोस्तों आप जो है BSF में भी आप लोग जा सकते हैं। बहुत से आला अधिकारी में जो है आर्ट्स को पढ़कर जा सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक दिक्कतें ये होती है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में आप जो है टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल क्षेत्र पर आप जाते हैं, तो वहाँ पे आर्ट्स जो है यह जो आप लोगों को थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा, क्योंकि आर्ट्स के पढ़कर जो है आप किसी भी क्षेत्र के टेक्निकल विभाग में आप लोग फॉर्म को भर नहीं सकते हैं, आप जो है उस क्षेत्र पे आप लोग नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। चलिए आगे जानते हैं कि आप कॉमर्स में जो है कौन कौन से विषय होता है, और इसके बाद ये जानेंगे कि कॉमर्स को पढ़कर जो है आप लोग क्या क्या बन सकते हैं। देखिए बच्चों, कई सारे लड़कों का, कई सारे विद्यार्थियों का ये कमेंट रहता है, कई सारे बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि कॉमर्स क्या बेस्ट जो है स्ट्रीम है। जी हाँ, कॉमर्स जो है काफ़ी बेस्ट स्ट्रीम होता है। इससे जो है आप लोग आगे बहुत कुछ बन सकते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि कॉमर्स में जो है कौन कौन सा विषय होता है। देखिए, कॉमर्स में जो है अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडी यानी कि BST होता है, बिजनेस मैथमेटिक्स यानी कि BMT होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और इंटरप्रेन्योरशिप होता है यानी ETP होता है। देखिए, मुख्यतः जो है लगभग जो है 80% विद्यार्थी जो है कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी रखते हैं, और उसके बाद जो है बिजनेस मैथमेटिक्स रखते हैं या इंटर्नशिप रखते हैं, और इकोनॉमिक्स को जो है वो जो है एडिशनल सब्जेक्ट में रखते हैं। ये तो आपका 3 मुख्य सब्जेक्ट हो गया, और आपको जो हिंदी और आपका इंग्लिश, तो ये 2 सब्जेक्ट रहेगा ही, लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि कॉमर्स में जो है कौन कौन से विषय यहाँ पे होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कॉमर्स को पढ़कर जो है आप लोग क्या क्या बन सकते हैं। देखिए बच्चों, कॉमर्स को पढ़कर जो है आप चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि CA बन सकते हैं। आपको जो है CA बनने के जो है सपना है कि हमें जो है आगे चलकर जो है CA बनना है, तो आपको जो है 10वीं के बाद आपको कॉमर्स रखना होगा। कॉमर्स को आप लोग पढ़कर CA बन सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, ठीक है, CS बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कॉमर्स पढ़ना होगा। उसके अलावा आप अकाउंटेंट यानी कि आप किसी भी बैंक में आप कैशियर बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, या बैंक के मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है कॉमर्स की पढ़ाई करनी होगी। कॉमर्स को पढ़कर ही आप अकाउंटेंट या बैंक के मैनेजर बन पाएंगे। देखिए, उसके अलावा कॉमर्स को पढ़कर जो है आप फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं, वित्तीय अधिकारी आप लोग बन सकते हैं। साथ ही दोस्तों बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट होता है कि अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो क्या हम बिजनेसमैन बन सकते हैं। जी हाँ, देखिए, कॉमर्स को पढ़कर आप लोग जो है बिजनेसमैन जो है बन सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स में जो है बिजनेस के बारे में जो है काफ़ी जानकारी दी जाती है, और शुरू से ही इसके बारे में पढ़ाया जाता है। देखिए, मैं मानता हूं दोस्तों कि बिजनेसमैन बनने के लिए, ठीक है, बिजनेसमैन जो है बनने के लिए सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट ही अनिवार्य नहीं है। कॉमर्स सब्जेक्ट जो है काफ़ी योगदान नहीं निभाती है। देखिए, कॉमर्स के अलावा अगर आप आर्ट्स रखे हुए हैं, अगर जो है आप आर्ट्स रखे हैं, या आप जो है साइंस रखे हुए हैं, तो आप जो है बिजनेसमैन जो है बन सकते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन के लिए आपका जो माइंड होता है, जो आपका माइंड सेट है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे भूमिकाएं निभाती है, काफ़ी योगदान देता है। क्योंकि बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन का जो माइंड होता है ना, वो काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी जो है उत्तेजित रहता है। क्योंकि आपको अगर जो है प्रॉफिट के लिए यहाँ पे कहा जाए कि ये प्रॉफिट इतना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये आपको अगर निकालने दे दिया जाए, तो आप जो है
काफ़ी समय यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाओगे, लेकिन एक बिजनेसमैन का जो माइंड होता है वो तुरंत जो है प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी आप लोगों को दे देगा। तो बिजनेसमैन के लिए जो है माइंड सेट जो है काफ़ी जो है एकदम जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आप जान लेते हैं कि कॉमर्स को पढ़कर आप गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी के किस क्षेत्र पर आप लोग जा सकते हैं। देखिए, कॉमर्स को पढ़कर जो आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या आर्मी में आप लोग जा सकते हैं। बीएसएफ जैसे जो है नौकरी आप लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपका जो है टेक्निकल क्षेत्र है तो टेक्निकल क्षेत्र में जो है आप कॉमर्स को पढ़कर आप लोग नहीं जा सकते हैं। टेक्निकल विभाग में सिर्फ जो है साइंस के स्टूडेंट के लिए ही जो है वैकेंसी होती है, साइंस वाले ही टेक्निकल क्षेत्र में जा सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो चुका है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में जो है क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या आगे जो है संभावनाएं होती है। तो चलिए बच्चों, अब जान लेते हैं कि तीनों स्ट्रीम के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया कि अब जो है कौन सा स्ट्रीम जो है आप लोगों को लेना चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने सारा डिटेल में आप लोगों को बताया है कि किस स्ट्रीम से जो है आपको क्या क्या बनने की संभावनाएं होती है, आपका गोल क्या है। देखिए, आगे भविष्य में आपका गोल क्या है कि आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में आपको जाना है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ये तीनों स्ट्रीम जो है काफी योगदान देती है। अगर आप जो है सिर्फ मेन फोकस रखते हैं कि नहीं हमें जो है साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, या हमें जो है आईएएस की जो है तैयारी करनी है, या हमें बिजनेसमैन बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बैंक मैनेजर बनना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें जो है पढ़ना चाहिए और कौन सा स्ट्रीम हमको लेना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको जो है कौन सा स्ट्रीम लेना है और किस तरीके से लेना है। देखिए बच्चों, काफ़ी सारे बच्चों का ये कॉमेंट रहता है कि स्ट्रीम हमको चयन करना है तो कैसे करना है, किस आधार पर करना है। देखिए, जिस स्ट्रीम में आपको अधिक से अधिक रुचि रहे, जिस स्ट्रीम में आपको रुचि है उस स्ट्रीम को चयन करें। अगर आपको जो है साइंस में काफ़ी ज़्यादा रुचि है तो साइंस को लेकर पढ़ें। अगर आपको जो है आर्ट्स में यानी कि आपको पॉलिटिक्स में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा रुचि है तो आप जो है आर्ट्स को लेकर पढ़ें। अगर आपको जो है आगे जो है बिजनेसमैन बनना है या आपको जो है ये शौक है कि हमें जो है आगे में जो है बैंक मैनेजर जो है बनना है तो आप जो है कॉमर्स लेकर पढ़ सकते हैं। या अगर आप दोस्तों आर्मी या जो है पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, बीएसएफ में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम को लेकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आगे अगर आपको किस क्षेत्र में जाना है, यह भी काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण जो है पॉइंट होता है कि आगे आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस सेक्टर में आपको जाना है, उसके अनुसार जो है आपको स्ट्रीम को चयन करना है। उसके अलावा अधिक पैसा, देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में एक डर सा बना रहता है कि किस स्ट्रीम में अधिक पैसा लग रहा है, उस स्ट्रीम को वो छोड़ देता है। देखिए, कई सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है, खास करके वैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, जो देहाती बच्चे होते हैं। देखिए, ये देहाती बच्चे कहने का मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जो बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, जो कि दैनिक स्थिति उनकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो आगे की पढ़ाई तो करना चाहता है लेकिन उसके मन में एक सवाल सा बना रहता है कि नहीं, अगर हम साइंस को लेकर पढ़ रहे हैं उसमें मेरा अधिक पैसा लगेगा। ये जो है काफ़ी जो है डर सा बना रहता है। तो देखिए बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 10वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम को ले रहे हैं तो उसमें जो है सभी में जो है किसी में भी अधिक पैसा नहीं लगता है। देखिए, अभी जो है ना बहुत सुविधाएं हो चुकी। अभी जो है आप लोग लाइव क्लास कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप लाइव जो है यानी कि जो आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, लाइव क्लास जो है कर सकते हैं। उससे जो है आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आपने रिजल्ट देखा ही होगा कि लाइव क्लास करके, ऑनलाइन क्लास करके जो है बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो है बहुत ही जबरदस्त रहा है, 90% तक स्कोर रहा है। आपने तो ये देखा ही होगा। देखिए, इसके अलावा दोस्तों आपके ऊपर जो है सामाजिक दबाव भी रहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जब साइंस ले लेते हैं, ठीक है, या आप दोस्तों आप मैट्रिक की बोर्ड की परीक्षा दी है, आपका रिजल्ट जो है 90% से प्लस आया हुआ है, या आप सिर्फ 80% ही लाए हैं, या आप जो है सिर्फ 75% लाए हैं, तीनों को कंपेयर को समझिएगा। आप 90% जो है आप लाए हैं, उसमें आपका जो है मैथ जो है काफ़ी जो है मैथ में आपका जो मान के चलिए 95 स्कोर आया है। और उसके बाद जो है अगर 80% आप लोग लाए हैं तो उसमें आपका जो है साइंस में जो है आपका लगभग जो है 96% आपका जो है स्कोर हुआ है। 75 आपका फुल मार्क्स है, उसमें आपका मान के चलिए हिंदी में जो है आपका 80% स्कोर आया हुआ है। तो उस स्थिति में यहाँ पे समाज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है और समाज
सामाजिक दबाव आपके ऊपर चलता है, क्योंकि कई सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर भैया तो कहते हैं कि मुझे साइंस लेना चाहिए, बड़े पापा कहते हैं कि मुझे आर्ट्स लेकर पढ़ना चाहिए, पापा कहते हैं ये लेकर पढ़ाई करो, लेकिन मन में कुछ और ही होता है, बच्चों के मन में कुछ और ही होता है कि नहीं मैं जो है मुझे जो है साइंस लेकर पढ़ना है। देखिए मैंने कहा कि आपके अंक पर जो है, आपके नंबर पर, देखिए मैंने आगे भी पॉइंट को यहाँ पे बताया हुआ है कि अधिक नंबर वाला विषय देखकर आपको कभी भी चयन नहीं करना है कि हमें यह स्ट्रीम लेकर पढ़ना ही है। देखिए अगर आपका साइंस में, आपका मैथ में जो है एकदम 95 स्कोर आया है, साइंस में जो है 95% स्कोर आया है, तो उसको आप आधार मत मानिएगा। आप कभी भी सामाजिक दबाव में लेकर आप लोग स्ट्रीम को चयन नहीं कीजिएगा। अभी आपको जो है डिपेंड होना है, अभी आपको जो है ये डिपेंडेंट रहना है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है आगे और किस स्ट्रीम को लेकर हमें पढ़ना है, ये खुद को चयन करना होगा। ये आपको सामाजिक दबाव या आपके बड़े भाई पापा जो भी कहते हैं उसको आप लोग अभी फिलहाल जो है नेगलेक्ट कर दीजिए। और किसी भी स्ट्रीम में जो है अधिक पैसा नहीं लगता, ये अफवाहें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को पूरी तरह से समझाया हुआ है। दोस्तों आपको जो है यह देखना है कि हमें जो है किस स्ट्रीम में रुचि रखना है। अधिक नंबर वाला अगर कोई भी सब्जेक्ट आया हुआ है मैट्रिक की बोर्ड की परीक्षा में, तो उसको जो है इग्नोर कर दीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा जो है साइंस में जो है 90% स्कोर आया है तो आगे जो है इसी विषय को लेकर चलना है। नहीं, आपको जिस स्ट्रीम में रुचि है, जिसमें रुचि है, जिस क्षेत्र में आपको जाना है उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको जो है अधिक नंबर वाला विषय देखकर आपको कभी भी स्ट्रीम को चयन नहीं करना है। देखिए सफलता जो है स्ट्रीम पर जो है डिपेंड नहीं करता है। देखिए आपको याद रखना है कि अगर जो है आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप जो है एनडीए के क्षेत्र में जा रहे हैं, एनडीए या डिफेंस की जो है जॉब करना चाहते हैं, तो आप जो है अगर आप यहाँ पे आर्ट्स ले रहे हैं ना, तो ये जो है एनडीए या डिफेंस में आप लोग नहीं जा पाओगे। तो ये जो है अगर मान के चलिए बच्चों आपको आगे जो है बैंकिंग की तैयारी करनी है, बैंकिंग की तैयारी करनी है और आपने जो है यहाँ पे आर्ट्स को चयन किया है, नहीं आपने देखा है कि नहीं जो है आपका जो है सोशल साइंस में बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है और इसको आप लोग चयन कर लिए, आर्ट्स को रख लिए और आगे आपको जो है बैंकिंग की तैयारी करनी है, तब आप जो है फंस जाओगे, तब आप जो पूरी तरह से फंस जाओगे। तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या होगा, पछतावा ही पछतावा होगा। इसलिए दोस्तों आप जब भी आप अपना स्ट्रीम को चयन करें, अपनी रुचि को भी ध्यान में रखें, आगे किस क्षेत्र में जाना है इसको भी आप लोग जो है पॉइंट बना लीजिए और सामाजिक दबाव में आकर आपको कभी भी स्ट्रीम को चयन नहीं करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है कि किस विषय में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन कौन से विषय होते हैं, क्या क्या पढ़ने होते हैं और क्या क्या बन सकते हैं, सारी चीज़ें को मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ जो है अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी इस प्रकार से वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।